धीमी आवाज़ लेकिन प्रभाविता से अपनी रचना प्रस्तुत करने वाले, कविता प्रस्तुत करने वाले छगनलाल नागर की भले ही कोई काव्य पुस्तिका प्रकाशित नहीं हुई हो, लेकिन उनकी कविताएं अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। 85 वर्ष की उम्र में भी वे सक्रिय रहे, लेकिन कोरोना काल में उनका निधन हो गया, जिसके कारण बांसवाड़ा की साहित्यिक संस्थाएं, साहित्यकारों ने पूर्णतया रीति रिवाज से श्रद्धांजलि भी नहीं दे सके। प्रस्तुत है यहाँ उनकी कुछ कविताओं का पाठ। छगनलाल नागर की एक कविता है, बिसरी हुई बहार को बहाव तक आने दो। यह कविता समवेत संकल्प में प्रकाशित हुई थी। तप्त ताप ग्रीष्म से त्रस्त होकर अंबर ने अश्रु बरसाए, आंसुओं की शीतलता सर्देंदु नीर पीकर अमृत पाया, चांदनी की चादर बिछाए, धरती की गोद में देखो धन हर्षाए, देख ताल कटोरे भरे भरे, मानव के कंठों से फागुन के गीत झरे, बड़ा हुजूम था, पक्षियों का शोर था, मानो भरा हुआ था मेला, ऐसे में मैं ऐसे में मैं बोर था अकेला, कि तब यकायक खिड़की से बसंत ने दस्तक तब यकायक खिड़की से बसंत ने दस्तक दे दी, मदमाती बयार ने एक नई बात कह दी, खिल उठा अपना चेहरा, हटा गई झमेलों का पहरा, भीतर के अंतःस्थल में उमंग फूट रही थी, उन्मादी मस्ती में उदासी लूट गई थी। इत इस पतझड़ में भी टहनियों की हरियाली एक तसल्ली दे रही थी कि खोखले वृक्ष पर भी बैठी कोयल कूक रही थी। जब टहनियों के नव नव पात हरे हैं तो फूल भी खिलेंगे, भंवरों की भंवर भी पड़ेगी, आम्र बोरों की सौरभ फैला रहा है एक नवरस, हर प्राणी बोल रहा है अपनी अपनी बोली, लो पलक झपकते ही आ धमकी ये होली, खाली हथेलियाँ रंग की हो गई, खाली हथेलियाँ रंगीन हो गई, विरहणियाँ गमगीन हो गई, कोरे कोरे गाद प्रेम से सरोबार हो गए, कई प्रिय बिन अपने अपनों में खो गए, सुनामी सरों से बिंदे बिरीह जन अपनों की खोज में सागर की लहरें गिनते हैं, आतंक की गोली से खोए अनाथ अपनों की लाशें बीनते हैं, थमे आंसू अब बहने को है, बर्फ तले भी अब उमस सहने को है, रिश्ती कुंठाओं को आज तो बाहर आने दो, भंग की तरंग मंजीरे और चंग की रिदम पर नाच लें कुछ क्षण, दुखों की सितम पर भगवा गुनगुना ले, बिसरी हुई बहार को फिर बहाव पर आने दो। छगनलाल नागर का जन्म 15 जून 1934 को बांसवाड़ा में हुआ। उनके पिता का नाम जटाशंकर नागर है। छगनलाल नागर ने शिक्षा 10वीं तक प्राप्त की थी। उसके पश्चात वे SBBJ बांसवाड़ा में नौकरी करने लगे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। पत्र पत्रिकाओं में अनेक बार प्रकाशित हुए। उनकी रुचि का विषय विधा काव्य रहा और इसी विधा में उन्होंने लेखन किया। 4 जून 1921 को उनका निधन हो गया। बांसवाड़ा शहर की तंग गली नागरवाड़ा में, जहाँ आमने सामने के घर में दूरी मुश्किल से 5 फीट की होती है, वहाँ वे रहते थे। लेकिन उन्होंने एक हंसमुख
प्रतिभाशाली जीवन को जी। छगनलाल नागर की एक कविता है, वर्षा के बाद धरती का चेहरा। महज पेट पालने भर की ही तो मांगी थी हमने थोड़ी सी पूंजी, पूरे घर की ही दाता हमें सौंप दी। सारे द्वारों की कुंजी इस बार तुम्हारे ना आने पर भी आंसू बहाए, क्षमा छम धमक कर आने पर भी आंसू छलकाए। जितना तोड़ना था तुम तोड़ गई, धरा पर अपना अस्तित्व तुम छोड़ गई। कैनवास पर तेरी तुलिका ने उकेर दिए कई चित्र, नवोड़ी सी थी आई, हो गई बूढ़ी बूढ़ी सी विचित्र। तुम तो मर्यादित थी भले ही, हमने सीमा लांघी थी। शहर और गांव जैसी नौकाएं और जहाज बन गए थे। मरते जीवों को देख प्राणियों के प्राण थम गए थे। बहा ले गई क्यों तुम हमारी फसलें, सोचा तक नहीं क्या खाएंगी धरती की नस्लें। हर घर झरनों से झरने लगे थे, रहने को पनाह खोजने लगे थे। सीलन से उपजी बदबू में खो चुकी थी सौंधी खुशबुएं। रहम दिल साहूकार यकायक जालिम बन गया था। खोजने सूरज को हर कोई शामिल हो गया था। अब तो चुभती सी लगी है उसकी रश्मियाँ, कई अभावों की उड़ चुकी है धज्जियाँ। हरी हरी दूबें भी पिलियाने लगी है, उसकी पनाहों में रोगों की शंका होने लगी है। मौत की महफिल का वह जलसाधर है, देख बादलों को सहम रहा, देख कर उन्हें दूर से ही थम रहा है। समाधिस्थ से थे सारे झिंगूर और पखाने, देख दीपों को लगे हैं वे मन में हर्षाने। छिपकलियों के जिमन वार चले हैं, छिपकलियों के जिमन वार चल पड़े हैं। निगलती जा रही है कीट सारे छोटे और बड़े, मकड़ियों के बुनकरों ने जाल बुने। फांस लेती है उन्हें जाता है जो छूने, आज तोड़ दो भले कल नवनिर्माण कर लेती है वो। आज तोड़ दो भले कल नवनिर्माण कर लेती है वो। ऐसी शिल्पी है कभी निराश नहीं होती है जो। एक जाला निर्माण करो दूसरा टूटता है, जीवन का क्रम यही, कोई झूंझता है कोई लूटता है। छगनलाल नागर की साक्षरता पर लिखी हुई एक कविता है। चालबाजों की छलियों से अब तो अपने को बचाइए, चालबाजों की छलियों से अब तो अपने को बचाइए। साक्षरता की इस पावन सरिता में अपने अवशेष प्रवाहित कीजिए। साक्षरता की इस पावन सरिता में अपने अवशेष प्रवाहित कीजिए। सूर्य का देखो तेज आकाश के बीच में, सूर्य का देखो तेज आकाश के बीच में, छाँव तुम्हारे पाँव तले राहत के बीच में। मुक्त कर लो अब उसे, आ जाओ ज्ञान वृक्ष के तले। जिन्होंने मांगे थे अंगूठ उन्हें अंगूठा दिखाइए। नर हो या नारियों, नर हो या नारियां, बाल हो या वृद्ध, हो जाओ सब कतारबद्ध। अक्षरों की मशाल को जलाकर एक नया पर्व मनाइए। जलाइए अज्ञानता ज्ञान दीप जलाइए। देखिए वो चल पड़े हैं आखरों के अखाड़े में, आप भी आइए निरक्षरता पछाड़िए। हे गिरिजन ओ धरती पुत्र, अपना लो एक ही सूत्र, अज्ञानता भगाएं। शासन गुरुवर एवं साहित्यकार भी करबद्ध है, तू बड़ा ही सक्षम और समृद्ध है। तो फिर ठान ले पड़ना तो कहीं नहीं अवरोध है। यहीं उठा है कोने कोने में शंखनाद, यही जय घोष है। छगनलाल नागर की कविता है स्मृतियों के दंश। यह कविता तर्कस में प्रकाशित हुई थी। स्मृतियों के दंश
तब बड़े पेने लगते हैं जब मैं खरबतर रास्तों में ठंडी और मुलायम धूप पर चहलकदमी करता हूँ। तब हर पड़ावों के क्षणों के देने खुलने लगते हैं। होली के रंगों पर, पर्वों की उमंगों पर, दिवाली के दीप आलो दर आलो टिमटिमाने लगते हैं। एक टीस थिरकती है अधरों पर, छायाओं के छलावों के पीछे भागते हुए, स्मृतियों के झूलों में खोए, कभी जागे कभी सोए। झूलों के हर चढ़ाव उतार के बीच में चुभती गुदगुदाती यादों में असंख्य चीखों के सन्नाटे क्रमवार हवाओं में तैरने लगते हैं। स्मृतियाँ भुलाती नहीं, चित्रित होकर बुलाती है। स्मृतियाँ भुलाती नहीं, चित्रित होकर बुलाती है। कभी घावों, कभी भावों की सी बहकाती है। ऋतुओं की करवटों, हवाओं, बहावों पर कितना दुश्वार होता है अपनों को भुलाना। सागर की पीड़ा, लहरों की व्यथा कीड़ा, किनारों को स्पर्श कर लौट जाना लहरों दर लहरों, और टकरा कर बिखरना ही उनकी नियति है। अपनों के चेहरे कुछ हंसते, कुछ ठहरे ठहरे, कुछ साथ है, कुछ खो चुके हैं। अपनों के चेहरे कुछ हंसते, कुछ ठहरे ठहरे, कुछ साथ है, कुछ खो चुके हैं। एक अनजान धूप अंधेरे में सर्पदंश सा विष, या हो स्पर्शों की बसंत, रीते उबे क्षणों के ये अनुबंध, जैसे हवाओं के थपेड़ों पर डोलती नाव को हठात हम खेने लगते हैं। हम अपनी संपन्न स्मृतियों के अवशेषों को घाट दर घाट थके गिनने लगते हैं। भ्रमों के खदोतों की रोशनी में और छलावों के मरुधानों की रेत में यादों की बिखरी कीड़चों को असहाय से गिनने लगते हैं। असंख्य बोझों से लदा आदमी अपनी मौलिक हंसी खोता जा रहा है। मात्र हंसी उगाता है संकर किस्म की लाचार, अपनी भ्रमित व्यस्तता, तनावी लस्तता में। मुस्कुराता वह जरूर है, पर दूसरों की तसल्ली के लिए कहे उससे कोसों दूर हो गए। अनिष्टों के भय से, धन की पिपासा में अपने आसपास प्यार की क्यारियां भी नहीं उगा पाता है, तो खेत हो गए। आकांक्षाओं के स्वार्थ में एक किला बुनता है, अपने चारों ओर उस खंडहरी किले में ढूंढता है एक पिशाची वैभव। उलुक ज्योतिष का वह आदि चमकादड़ों सा उल्टा लटका आसमान को थाम लेने की डींग हाँकता है। निसंदेह खंडहरों में वैभव होता है, एक युग बोध होता है, पर ढूंढता है वह उसमें अभिमंत्रित प्रेत। दूर एक तृप्त तुष्ट लगा रहा है कहे किले के खंडहरों में प्रतिध्वनित हो। असंख्य कहे दिशाओं में फैलते जा रहे हैं। वह मुस्कुराता भी नहीं, महज खोजने भागता है मरीचिका की काली खो।